जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई। अब आप दीपक से हरदोई की हलचल सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोरखपुर से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोधपुर से अहमदाबाद साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिया है। गांधी जी का गीता प्रेस से भावनात्मक जुड़ाव था। एक समय में गांधी जी कल्याण पत्रिका के माध्यम से गीता प्रेस के लिए लिखा करते थे। पत्रिका आज भी उन्हीं मूल्यों के साथ आगे बढ़ रही है। आज CSN डिग्री कॉलेज हरदोई में आयोजित वन महोत्सव समापन समारोह में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आबकारी एवं मद्य निषेध नितिन अग्रवाल ने कॉलेज परिसर में पौधरोपण किया और घरों में लगाने के लिए विद्यालय के छात्र छात्राओं को भी पौधे वितरित करते हुए कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने की तरह ही पौधों की भी रखवाली करें। साथ ही जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी व जिला वन अधिकारी शशिकांत अमरेश ने भी पौधे रोपे। आइए सुनते हैं महेश मिश्र की रिपोर्ट। रेडियो जागो 90.4 से मैं महेश मिश्रा, माननीय जिलाधिकारी महोदय CSN डिग्री कॉलेज में वन महोत्सव का उन्होंने आज जो यहाँ पे समापन हुआ उसमें पौधरोपण किया। हम उनसे जानते हैं पेड़ों का महत्व और पर्यावरण प्रति उनकी ज़रूरत। नमस्ते हरदोई, मैं जिलाधिकारी हरदोई बोल रहा हूँ। आज जैसा कि सभी को पता है, सावन का महीना शुरू हो चुका है। सावन माह के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई। और सभी से मेरा अनुरोध है कि जैसे आज हम लोगों ने यहाँ वृक्षारोपण किया माननीय मंत्री जी की अगुवाई में, वैसे ही सभी लोग पौधा लगाएं। ध्यान रहे कि पर्यावरण को ठीक रखने के लिए वृक्षों को लगाया जाना बहुत जरूरी है। जैसा कि साइंटिफिक एक रीजन है, जब तक 1/3 पेड़ इस धरती पर नहीं रहेंगे पर्यावरण प्रदूषित होता रहेगा और तमाम तरह की परेशानियां रहेंगी। तो सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसके लिए ऑक्सीजन बढ़ाया जाना जरूरी है और इसके लिए वृक्षों को लगाया जाना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप CSN डिग्री कॉलेज के प्रशासक भी, आज कुछ यहाँ निर्माण हुआ उसका भी आपने लोकार्पण किया। बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, नई पीढ़ी के लिए कुछ शिक्षा संबंधी और कुछ संदेश? अब बिल्कुल CSN डिग्री कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स और यहाँ के टीचर्स स्टाफ के लिए जो हो सकेगा हम लोग करते रहेंगे। अभी कुछ कमरे यहाँ रेनोवेट किए गए, आगे और भी आवश्यकता उसको भी हम लोग आगे बनवाएंगे। हमारे बीच में DFO साहब जी हैं, शशिकांत अमरेश जी। नमस्कार, मैं SK अमरेश, DFO हरदोई। करीब 22,45,000 पौधों का रोपण किया जा रहा है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जिस तरह से पेड़ लगाना ज़रूरी है आज की डेट में हम सब जान चुके हैं, उसी तरह से इनकी सुरक्षा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे ज़्यादा सुरक्षा हो गई है। और मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह से एक पेरेंट्स होते हैं मरते दम तक अपने बच्चे की रक्षा करते हैं, तो इसी तरह हम लोगों को भी तब तक उसकी सुरक्षा करनी चाहिए पौधे की जब तक हमारे में सांसें रहें, क्योंकि सांसें देने वाला हमको वृक्ष ही होता है। धन्यवाद। और हमारे बीच में हैं प्राचार्य डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार सिंह जी। नमस्कार, मैं प्रोफेसर कौशलेंद्र सिंह। आज वन महोत्सव के समापन के अवसर पर माननीय मंत्री जी ने महाविद्यालय में आकर के वृक्षारोपण वन विभाग के तत्वाधान में किया। महाविद्यालय सदैव सामूहिक कार्यक्रम के लिए उपयुक्त प्रयोग होता है। वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज किया गया, जो निश्चित रूप से भविष्य में महाविद्यालय के लिए यह वृक्ष न सिर्फ छाया देंगे, सुखद वातावरण देंगे, बल्कि जो इमारती पेड़ लगाए गए हैं वो आने वाले समय में महाविद्यालय के आय का साधन भी बनेंगे, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वन महोत्सव कार्यक्रम हुआ, इसके साथ साथ अन्य विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, उसमें पर्यावरण को लेकर कोई अलग से गोष्ठियाँ, सेमिनार? देखिए, इस समय पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से गुजर रही है और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इधर यूरोप और अमेरिका में बहुत तेज़ी से गर्मी पड़ रही है, जो कि इस मौसम में उतना नहीं होनी चाहिए। इंडिया में भी उसका इम्पैक्ट बड़ा तेज है। ऐसी स्थिति में हमारे महाविद्यालय का जो भूगोल विभाग है और वो निरंतर बच्चों को जागरूक करता है पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में। निरंतर गोष्ठियाँ की जाती हैं, बच्चों को इसके लिए फील्ड स्टडी कराई जाती है कि कैसे इकोलॉजी को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि अगर इकोलॉजी प्रोटेक्ट नहीं होगी तो
फ्लोरा फोना के जीवन की संकट की तरह मनुष्य का भी जीवन संकट में आएगा। इसलिए हमारे यहाँ भूगोल विभाग निरंतर इस पर व्याख्यान कराता है। देश और दुनिया के बड़े प्रोफेसर यहाँ आकर के व्याख्यान दे चुके हैं। हमारे बीच में सीएसएन कॉलेज की कविता वर्मा जी हैं। मैं सीएसएन पीजी कॉलेज की छात्रा बीए सेकेंड सेमेस्टर की हूँ। मेरा नाम कविता वर्मा है। आज मेरे कॉलेज में डीएम और एसडीएम सारे अधिकारी आए और उन्होंने जो फॉरेस्ट वीक चल रहा है उसके बारे में बताया और वृक्षारोपण किया, और हमने भी 2-3 पेड़ लिए, अपने घर लगाएंगे जाके। क्योंकि बढ़ती जनरेशन के कारण हमारे इस पे दुनिया में या उसमें इतने सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, तो हमारा भी थोड़ा कुछ हक है कि हम लोग जितने पेड़ काटे उसके 2 गुने पेड़ लगाए, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए सबका दायित्व है कि सबको पेड़ लगाने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, उनको बचाना भी चाहिए। ये नहीं कि पेड़ लगा दिए फिर उनकी देखभाल ना करो। सबसे ज़रूरी है उनकी देखभाल करो, उन्हें बड़ा करो। थैंक यू। बारिश खेती बाड़ी के लिए संजीवनी है तो गर्मी और उमस में राहत भरी बहार भी लेकर आती है, पर अतिवृष्टि हो तो सभी के लिए आफत बन जाती है। 2 दिन से हो रही बारिश से जल भराव, कीचड़ और कठिनाई के साथ मकानों के छज्जे आदि हिस्से ढहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिन बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जिला प्रशासन की ओर से जारी आपदा अलर्ट के साथ आइए सुनते हैं अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह को। जिला हरदोई के जिला प्रशासन की ओर से और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से मैं अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह जनपद हरदोई के सभी सम्मानित नागरिकों को अवगत कराना चाहूँगी कि जैसा हम सभी जानते हैं कि मानसून आ चुका है और बारिश और साथ ही साथ वज्रपात की घटनाएं भी समय समय पर होती रहती हैं, दैवीय आपदाएं भी आती रहती हैं। उसके बचाव के लिए हम सभी को जागरूक रहना चाहिए और इस संबंध में शासन की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं और जन सामान्य को इनसे अवगत कराया जाता है, ताकि हम इन आपदाओं से किस तरह से बच सकते हैं इसके संबंध में हम प्रशिक्षित रहें। तो इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनको आप सुने और हमें किस तरह इन घटनाओं से अपने को बचाना है, अपने जीवन को बचाना है, पशुओं को बचाना है। मेरी अपील है कि सभी जन सामान्य इसको सुने और जागरूक हो। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हरदोई द्वारा जनहित में जारी आकाशीय बिजली से बचाव हेतु क्या करें और क्या ना करें। क्या करें? घर से बाहर निकलने के पूर्व भारत सरकार द्वारा निर्मित मौसम पूर्वानुमान हेतु दामिनी ऐप का प्रयोग जरूर करें। बाहर है तो तुरंत किसी पक्के घर में चले जाएं। तालाब को पोखरों, हाई टेंशन लाइन, बिजली के खंभे एवं कटीले तारों से दूर रहे। आसपास सुरक्षित स्थान न होने पर दोनों कानों को बंद कर पैरों को आपस में डालें तथा घुटनों का टेप लेकर कुकड़ू बल बैठ जाएं। पशुओं को सुरक्षित जगहों पर बांधे। खेतों में है तो तुरंत सूखे एवं सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। क्या ना करें? पेड़, बिजली के खंभे, मोबाइल टावर, ऊंचे मकानों के नीचे सरल ना ले। खुले वाहन जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी आदि की सवारी ना करें। बच्चों को बाहर ना खेलने दे। लोहे की खिड़की, दरवाजे, हैंडपंप एवं नल को न छुए। बचाव के लिए जमीन पर कभी न लेटे। धातु से बने छाता या डंडा का प्रयोग न करें। लैंडलाइन फोन एवं बिजली उपकरणों का प्रयोग न करें। जनपद में किसी समस्या आपातकालीन स्थिति में जिला आपदा कंट्रोल रूम हरदोई संपर्क। मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी ने ओम शांति महिला प्रेरणा उद्योग ग्राम गद्दीपुरवा ब्लॉक टडियावा तथा ग्राम पंचायत भड़ायल में SLWM के अंतर्गत निर्मित कराए गए RCC सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण किया। ओम शांति महिला उद्योग में महिला को साड़ी में देख CDO ने निर्देश दिए प्लांट में महिलाओं से ड्रेस कोड में कार्य कराएं। पैकिंग मशीन द्वारा पैक किए जा रहे पैकेटों का वजन अधिक होने पर CDO ने निर्देश दिए कि उक्त मशीन को संबंधित कंपनी से चेक कराएं और अगर गारंटी में है तो इसे बदलवाएं। निरीक्षण के दौरान BDO नरोत्तम कुमार आदि उपस्थित रहे। आज रसखान प्रेक्षागृह में नगर पालिका परिषद और नगरीय लाभार्थियों निकाय अभिकरण हरदोई के तत्वाधान में आयोजित लाभार्थी समारोह में मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी सौंपी। PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को रोजगार के लिए किश्त उपलब्ध कराई, साथ ही आयुष्मान भारत कार्ड भी वितरित किए। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के उत्थान के लिए प्रयासरत है। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती ने भी विचार रखे। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। CDO सौम्या गुरुरानी, ADM प्रियंका सिंह,
उप निदेशक कृषि डॉक्टर नंद किशोर सहित प्रशासनिक अधिकारी व नगर पालिका परिषद के अधिकारी व कर्मचारी और लाभार्थी रहे। आइए सुनते हैं रिपोर्ट। रेडियो जागो 90.4 FM से मैं महेश मिश्र। अपना पक्का घर बनाने, अपनी अच्छी सेहत रखने और अपना रोजगार चलाने का सभी के जीवन का सपना होता है, पर दैनिक मेहनत मजदूरी से अपने और बच्चों का भरण पोषण करते हुए परिवार के लिए एक छत बनाना मुश्किल हो जाता है। आर्थिक मुश्किलों में सेहत बिगड़े तो दवाई के लिए पैसे जुटाने का दबाव जीवन को संकट में डाल देता है। जब पैसे पास में न हो तो अपने छोटे मोटे रोजगार के बारे में सोचना भी बेकार सा लगता है। तब एक आस जगती है सरकारी सहयोग की ओर निगाह जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर PM स्वनिधि योजना और आयुष्मान भारत की ओर और साकार हो पाता है एक छत, सेहत और रोजगार का हर सपना। आज नगर पालिका परिषद एवं जिला नगरीय विकास अभिकरण की ओर से रसकान प्रेक्षागृह में विभिन्न विकास योजनाओं और लाभार्थियों का संगम हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी को अपने घर की चाबी सौंपी तो बहुतों को PM स्वनिधि योजना की किस्त से रोजगार के दरवाजे खोले। साथ ही आयुष्मान कार्ड देकर सेहत को दुरुस्त रखने के प्रति सचेत भी किया। तो इन सब विभिन्न योजनाओं के बारे में उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी और लाभार्थियों से मैंने बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके बाद में हम सभी लोगों ने सभी जनपदों में ये कार्यक्रम किया। आज जनपद हरदोई में भी ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके लिए मैं जिला प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगी कि बड़ी संख्या में लाभार्थी यहाँ पे आए हुए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना और PM स्वनिधि योजना के लाभार्थी थे और सभी के चेहरे पे मुस्कान थी। सभी आवास की चाबी लेकर के बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, आयुष्मान कार्ड लेकर के बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। इसी तरह से PM स्वनिधि योजना के लाभार्थी बहुत प्रसन्न थे। जिस तरह से देश हमारा पूरा खुशहाल दिखाई दे रहा है, प्रदेश पूरा खुशहाल दिखाई दे रहा है, आज वही भाव सभी के चेहरे पे था। मैं एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मधुरानी बनपुरवा। क्या मिला? आवास की चाबी मिली। आवास की चाबी मिली। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। मेरा की परवीन मुझे चाबी आवास की मिल गई। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बावन ब्लॉक के गांव बिरुजोर की पूनम देवी है, जिनको भी आवास की चाबी मिली। हम उनसे बात करें। बिरुजोर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम पूनम देवी है। मुझे आवास की चाबी मिली है और मैं खुश हूँ। तो ये थी हरदोई की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई।